दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि जीएसटी की स्कीम्स क्या क्या होती हैं। आपने सुना होगा कि एक रेगुलर स्कीम होती है और एक कंपोजिशन स्कीम होती है। तो कंपोजिशन स्कीम में भी टोटल तीन कंपोजिशन लेते हैं लोग बाग। एक तो गुड्स का होता है, एक सिर्फ सर्विस का होता है और एक मिक्स होता है, मतलब गुड्स और सर्विस दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ जो हम आपको वीडियो बताने वाले हैं वो हमने कंपोजिशन में सिर्फ गुड्स की कंपोजिशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो भी आप गुड्स बेचते हो, चाहे उस पे जीएसटी की रेट 12% हो, 18% हो, 5% हो या 28% हो, तो आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीएसटी रेट कितनी भी हो, आप सिर्फ 1% की रेट से ही जीएसटी जमा कराना होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो जीएसटी रिटर्न भरनी होती है आपको और जो टैक्स जमा कराना होता है वो 3 महीने में एक बार ही भरना होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें हो जाता है। हमारा टाइम बच जाता है, बार-बार सीए के पास जाना नहीं पड़ता। 3 महीने में टैक्स जमा होता है और 3 महीने में ही रिटर्न जाती है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न जाती है इसकी। और आपको ज़्यादा हिसाब-किताब मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, मतलब जो हिसाब-किताब जीएसटी रिटर्न बनाने के लिए होना चाहिए वो उतना भी काफ़ी होता है इसमें। बिल बनाना और टैक्स की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, जब हम बिल बनाते हैं तो बहुत नॉर्मल बिल बनता है, जिसे हम बिल ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। और ये टैक्स इनवॉइस की तरह नहीं होता है, इसमें कोई टैक्स की कैलकुलेशन अलग से नहीं लगानी पड़ती हमें। जैसे मान लीजिए टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह लगती है इसमें कि आपने 10,000 रुपए का पूरे क्वार्टर में माल बेचा है, तो 10,000 पे 1% आपको जीएसटी देना है। इसी तरह अगर आपने 1 लाख रुपए का पूरे क्वार्टर में माल बेचा है, तो 1% आपको जीएसटी देना है 1,000 रुपए। इतनी सिंपल कैलकुलेशन होती है। टैक्स इनवॉइस की जगह आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिल बनाते हैं इसमें हम, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता, मतलब उसमें जीएसटी वगैरह लिखा नहीं होता। सिंपली आपने सिर्फ ये लिखा किसको माल बेचा है, जीएसटी वाली पार्टी थी या नहीं थी, इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाली, ठीक है, और आइटम क्या बेचा, किस रेट से, और टोटल लगा दिया उसका बस। उसमें आपको कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे दुकानदार और रिटेलर जो सीधे ग्राहक को माल बेचते हैं उनके लिए बढ़िया है। देखो दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम का जो मेन फ़ायदा है वो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो उन लोगों को माल बेचते हैं जिनको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि चलते फिरते ग्राहक होते हैं, या रिटेलर वो रिटेलर जो सीधे ही ग्राहक को माल बेचते हैं, किसी बिजनेस को माल नहीं बेचते, या फिर छोटे दुकानदार जिनको जो सीधे ही ग्राहकों को माल बेचते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लेना फ़ायदेमंद होती है, ताकि ग्राहक को भी दिक्कत नहीं आती, उसको भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, और आप सिर्फ 1% देकर गवर्नमेंट को भी खुश कर देते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि सीए को भी फीस कम देनी पड़ती है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। रेगुलर स्कीम में ज़्यादा पैसे लगते हैं, जबकि कंपोजिशन स्कीम में अक्सर ऐसा होता है, मार्केट में ट्रेंड है कि आपको सीए को भी फीस कम देनी पड़ती है, तो थोड़ा-सा ये अच्छा रहता है कंपोजिशन स्कीम। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के फ़ायदे होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो हम उन नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं कि कुछ नुकसान क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आप को ये देखना होता है कि आप कभी भी ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। जीएसटी आपको अपनी जेब से जमा कराना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ₹10,000 का एक बिल बनाया, ₹10,000 का कोई सामान बेचा, मैंने फ्रिज बेची। फ्रिज पे जीएसटी रेट मान लो आप 18% है। लेकिन मैं जीएसटी तो लगाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं कंपोज़िशन स्कीम में मैंने 10,000 की 10,000 उसको दे दिए। 10,000 का बिल बना दिया, ₹10,000 ग्राहक से ले लिए। अब जो मैं अपनी जेब से जमा कराऊँगा 10,000 का 1% यानी कि ₹100 मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को जमा कराऊँगा। जीएसटी का इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, मतलब मान लीजिए मैंने जो भी माल खरीदा है मेरे बिज़नेस के लिए, या जो भी मैंने अपनी फ़िक्सेड खरीदी है, जो भी सर्विस ली है, उन सब पे जो मैं जीएसटी आगे देकर आया हूँ, उस किसी भी जीएसटी का मैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकता हूँ। कंपोज़िशन स्कीम का ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरी बात, वो लोग जो आपसे माल खरीदते हैं, वो भी जीएसटी का इनपुट नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ऐसे बिज़नेसमैन ने माल खरीद लिया, जो कि जीएसटी वाला है खुद पार्टी, और वो रेगुलर स्कीम वाला है, लेकिन वो भी आपसे कोई इनपुट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। वो फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आप अपने बिल पर जीएसटी लगाते ही नहीं हैं, तो सामने वाले को जीएसटी का इनपुट कहाँ से मिलेगा? अपने स्टेट के बाहर ना तो आप माल बेच सकते हैं और आप ना एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते।
इस बात का मतलब ये हुआ कि देखो दोस्तों, आप अपने स्टेट के बाहर से, मैं एग्जांपल के रूप में बात करूँ, मान लो मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान के बाहर माल नहीं बेच सकता अगर मैं कंपोजिशन के लिए रखी है। लेकिन मैं राजस्थान के बाहर से पूरे इंडिया से कहीं भी माल खरीद सकता हूँ। इसी तरह मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब इंडिया के बाहर माल नहीं बेच सकता, लेकिन मैं इंडिया के बाहर से इंपोर्ट ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसमें माल नहीं बेच सकते और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये नुकसान होता है, लेकिन आप खरीद सकते हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही आप कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इट्सी, ईबे, किसी पे भी आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जीएसटी की कौन सी स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम, तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा वहाँ पर। कोई बड़ा व्यापारी और जीएसटी वाला व्यापारी आपसे माल नहीं खरीदेगा। हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी बात होती है। देखो दोस्तों, जीएसटी में एक चेन चलती है। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, तो उससे उसको इनपुट मिलेगा। आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, उससे इसको इनपुट मिलेगा। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, उससे इसको इनपुट मिलेगा। अब चूंकि कंपोजिशन स्कीम वाले ज़्यादातर लोग रिटेलर होते हैं, तो उनसे जो माल खरीदते हैं वो लोग ज़्यादातर चलते फिरते ग्राहक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो कोई भी बड़ा व्यापारी या जीएसटी वाला व्यापारी कंपोजिशन स्कीम से माल खरीदने में बचता है, उससे माल खरीदने से, क्योंकि उससे नुकसान होता है। एक साल की सेल 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते, मतलब कंपोजिशन स्कीम में एक लिमिट भी है कि आपको अपना कारोबार लिमिटेड रखना है। साहब, कितना रखना है? 1.5 करोड़ रुपए तक रखना है। 1.5 करोड़ से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर ये लिमिट सिर्फ 75 लाख रुपए की है। उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम लिख दूंगा। फिर एक लास्ट नुकसान है कि अपने कारोबार की जगह पर आपको ये भी लिखना आना होता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, या फिर कंपोजिशन डीलर नॉट लायबल टू चार्ज टैक्स। इस तरह की लाइन आपको लिखवानी होती है हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में। ये इसका नुकसान ये होता है कि कोई भी देखता है, अरे यार ये तो कंपोजिशन डीलर है, इससे माल नहीं खरीदना मुझे, क्योंकि लोगों को इनपुट का नुकसान होता है। तो कंपोजिशन स्कीम के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये भी बताइएगा कि आपको कंपोजिशन स्कीम से कोई फ़ायदा है या नुकसान है, तो वो भी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।